ठीक है, डीएनए एंड इट्स रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसमें हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन सब कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए आर, करेक्ट आंसर है हमारा डी पार्ट 4। सेकंड क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी और, करेक्ट आंसर डीएनए। थर्ड क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज, करेक्ट आंसर 2 नैनोमीटर। फोर्थ, 1 turn of DNA is, correct answer A part 34 angstrom. Question 5th, purines are, correct answer is A, adenine, guanine. 6th, purines have double ring structure with nitrogen at, correct answer D, 1st, 3rd, 7th and 9th position. 7th question, pyrimidine in nucleic acid is, correct answer all of the above, thymine, cytosine, uracil. Question 8, which of the following is not present in RNA? Correct answer uracil, C part. Backbone of, ninth question, backbone of DNA consists of, सॉरी गलत, क्वेश्चन 8th में हमारा है थाइमीन, बाय मिस्टेक यूरेसिल हो गया। 9th क्वेश्चन, बैकबोन ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ, करेक्ट आंसर ए पार्ट, फॉस्फेट एंड शुगर। 10th question, purines are attached to pentose sugar by, correct answer glycosidic bond, B part. 11th question, which bond is formed between nitrogen base and H3PO4? 11th का आंसर D part, यानी इनमें से कोई भी बॉन्ड नहीं है। 12th, two chains of DNA are held together by, correct answer C part, हाइड्रोजन बॉन्ड। 11th का मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस है वो ऑलवेज अटैच रहता है H3PO4 के साथ, किसके थ्रू, पेंटोस शुगर के, मगर डायरेक्टली किसी भी फोर्स के थ्रू नहीं, ओके, थ्रू पेंटोस शुगर एंड नॉट डायरेक्टली। 13th क्वेश्चन, एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद, करेक्ट आंसर डी पार्ट। क्यों? ऐसे तो हम कह सकते हैं एडेनिन सिर्फ थाइमीन के साथ कंबाइन करता है, ए डबल बॉन्ड टी होता है हमारा, बट ये हमारा सिर्फ डीएनए के केस में होता है। अगर हम आरएनए की बात करें वहाँ पे ये यूरेसिल के साथ भी कंबाइन करता है, इसलिए डी पार्ट हमारा आंसर बोथ ए एंड सी, क्योंकि वहाँ पे हमारा ये थाइमीन एंड यूरेसिल दोनों के साथ कर लेगा। 14th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन आर, करेक्ट आंसर डी पार्ट 3। ओह सॉरी। 15th question, adenine and thymine are held together by, correct answer A part, 2 hydrogen bonds. Question 16th, replication of DNA occurs at, correct answer B part, S phase, क्योंकि S phase सिंथेटिक फेस होता है जिसमें रेप्लिकेशन डीएनए की occurs होती है। Question 17th, the enzyme required to phosphorylate deoxyribonucleotide monophosphate is, correct answer A part, phosphorylase. 18th, which enzyme is specialized to cast nick and reseal the DNA strand to reduce tension during replication? ये important question है हमारा, ये बहुत बार आ भी गया है। इसका आंसर है B part, यानी टोपोआइसोमेरेज। 19th, in prokaryotes unwinding of DNA helix occurs by, ये भी important है, करेक्ट आंसर गायरेस। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स में गायरेस होता है वो रिप्लेस कर देता है टोपोआइसोमेरेज को और हेलिकेज को यूकैरियोट्स में। हम कह सकते हैं यूकैरियोट्स के केस में टोपोआइसोमेरेज एंड हेलिकेज आ जाता है और प्रोकैरियोट्स के केस में गायरेस। अब 20th क्वेश्चन, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैव, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में? 3000 से 4000, ओके। क्वेश्चन 21, इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेटिंग डीएनए, क्या एक आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड है या फिर 5' टू 3' एंड की तरफ या फिर 3' टू 5' एंड की तरफ, या एवरी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट नीड सेपरेटेड प्राइमर, या फिर 5' से 3' एंड की तरफ या 3' से 5' एंड की तरफ? तो करेक्ट आंसर है हमारा सी पार्ट। क्या आंसर है हमारा? सी पार्ट, एवरी इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेटिंग डीएनए एवरी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट नीड सेपरेट प्राइमर। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हमारे लैगिंग स्ट्रैंड में ही वो होते हैं।
22th question, which enzyme is required for joining Okazaki fragments? Correct answer, ligase. 23rd, proofreading during replication of DNA is done by? Correct answer, DNA polymerase. 24th, segment of DNA that codes for one polypeptide chain is? Correct answer, cistron. 25th, the type of RNA polymerase present in eukaryotes are? Correct answer, C part 3. क्यों? क्योंकि यूकेरियोट्स में 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होती हैं, हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज इतनी क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।